के हवा है रे आए हैं। सच्चे प्यार की बरसात, रीना और अर्जुन की कहानी। अर्जुन एक होनहार और आकर्षक युवक था। हर सुबह सुदूर गांव से 40 किलोमीटर का सफर तय कर कॉलेज पहुंचता था। मेहनती, विनम्र और ज्ञान के प्रति प्यासा, यही उसकी पहचान थी। उसका सपना था अपनी पढ़ाई से गांव की सूरत बदलना। कॉलेज में हिंदी साहित्य पढ़ाने वाली प्रोफेसर रीना वर्मा अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए जानी जाती थीं। उनकी मुस्कान में अपनापन था, लेकिन आंखों में हमेशा किसी अनकहे दर्द की झलक रहती थी। अर्जुन उनकी कक्षा का सबसे ध्यान देने वाला छात्र था। वह रीना की पढ़ाने की शैली, उनकी कोमल आवाज और शब्दों की गहराई में खो जाता था। धीरे धीरे रीना भी अर्जुन को नोटिस करने लगी। उसकी आंखों का आत्मविश्वास, शिष्ट व्यवहार और सच्ची लगन उन्हें गहराई से प्रभावित करती गई। क्लास के बाद अर्जुन कभी कभी उनसे सवाल पूछने रुक जाता और रीना बड़ी सहजता से उत्तर देती। उन्हीं कुछ मिनटों में उनके बीच एक अनदेखा रिश्ता पनपने लगा था। रीना का जीवन बाहर से खूबसूरत लेकिन भीतर से टूटा हुआ था। उनके पति नीलेश शराब और शक के जाल में फंसे आदमी थे। रोजाना झगड़े, ताने और आंसू, यही उनका संसार था। कॉलेज ही उनकी शरण स्थली थी, जहां कुछ पल की शांति मिलती थी। एक दिन कॉलेज के वार्षिक कार्यक्रम में अर्जुन ने एक कविता पढ़ी, अधूरी चाह। प्रेम और पीड़ा से भीगी उसकी आवाज ने रीना को भीतर तक हिला दिया। मंच पर खड़ा वह छात्र उन्हें अपना जैसा लगा, कोई जो समझ सकता था। बिना कुछ पूछे उस शाम बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और रास्ते की मिट्टी महक रही थी। अर्जुन बस का इंतजार कर रहा था कि तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वह पास की एक पुरानी झोपड़ी में छिप गया। कुछ ही देर बाद रीना वहां पहुंची, भीगी हुई, कांपती हुई। उनके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में घबराहट और राहत दोनों। झोपड़ी के भीतर बस बरसात की आवाज थी। रीना पहली बार अपने दिल का दर्द अर्जुन के सामने खोल बैठी। बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। अर्जुन ने धीरे से उनका हाथ थाम लिया। वह स्पर्श कोई साधारण स्पर्श नहीं था, उसमें स्नेह और साहस दोनों थे। रीना की नमी से सनी हथेलियां थरथरा रही थीं, और उस क्षण में अर्जुन की उंगलियां उन्हें सुकून देने लगीं। उनकी नजरों के बीच कुछ ऐसा बहा जो शब्दों से परे था। दोनों के बीच की दूरी जैसे पिघल गई। बाहर बारिश तेज थी और झोपड़ी के भीतर दो दिलों की धड़कनें। उस रात किसी अनुचित भावना से नहीं, बल्कि गहरे अपनापन से भरी थी। रीना अर्जुन की बाहों में थी और अर्जुन ने महसूस किया, वह किसी का दर्द नहीं, किसी की आत्मा को छू रहा है। बरसात खत्म हुई, लेकिन उनका रिश्ता अब अटूट हो चुका था। कॉलेज में वे छुप छुप कर मिलते, लाइब्रेरी की शांति में उनके बीच नजरें बोलती थीं, और शहर के बाहर पेड़ों की छांव में वे अपने सपने संजोते थे। रीना के चेहरे की थकान अब मुस्कान में बदल गई थी, पर तकदीर को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। एक दिन रीना के पति नीलेश को उनकी कहानी की भनक लग गई। उसने गुंडे भेज दिए, जिन्होंने अर्जुन को सड़क पर बुरी तरह पीटा। अर्जुन का लहूलुहान शरीर देखकर रीना टूट गईं। उसी पल उन्होंने तय किया कि अब वह उस जहर जैसे रिश्ते से मुक्त होकर रहेंगी। अर्जुन के ठीक होते ही रीना ने घर छोड़ दिया। जेवर और आंखों की पुरानी बेड़ियां उतार फेंकीं। समाज ने बातें बनाई, लेकिन रीना ने एक मुस्कान से सबका जवाब दिया। उनका फैसला साफ था, अब मेरा सच मेरा प्यार है। दोनों ने शहर छोड़ दिया और दूर झरनापुर नाम के गांव में बस गए। वहीं एक छोटे से मंदिर में उन्होंने देवी के समक्ष एक दूसरे को जीवन साथी मान लिया। कोई साज सज्जा न थी, बस सच्चाई और समर्पण। गांव की हर सुबह झरने की आवाज से शुरू होती। अर्जुन बच्चों को पढ़ाने निकल जाता और रीना बगीचे में फूल लगाती। दोपहर में वे साथ खाना खाते, हंसते और शाम को झरने के किनारे बैठकर एक दूजे में खो जाते। उनकी झोपड़ी छोटी थी, लेकिन उसमें प्यार का असीम संसार था। रीना के होठों की मुस्कुराहट अर्जुन की सबसे प्यारी कविता बन गई थी, और अर्जुन का हर स्पर्श रीना के लिए शांति की लोरी। उनका जीवन सादगी से भरा था, उस झरने की तरह ही उनका प्यार, निर्मल, गहरा और अविरल।